मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पुनः 12 मैथमेटिक्स सेट थ्योरी से हम जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है नील सेट। नील सेट इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक होता है, इसको हम लोग डोनेटेड करते हैं फाइ द्वारा, खाली रिक्त। और एक होता है सबसेट। एक होता है सबसेट जिसको हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय। जिसको हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय कहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय, इसको डिनोट करते हैं इसके द्वारा। और सदस्य है या नहीं, इसको मैंने कल बताया था, ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं बिलोंग टू। इसको कहते हैं बिलोंग टू। और इसको कहते हैं इज नॉट बिलोंग टू। इज नॉट बिलोंग टू। इज नॉट बिलोंग टू। तो नील सेट रिक्त समुच्चय। नील सेट रिक्त समुच्चय जैसे मान लिया जाए, रिलेशन से आर को हम लोग रिलेशन को आर द्वारा डोनेट करते हैं। अगर मान लिया जाए ए बराबर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। ए बराबर 1 2 3 4 है और एक हम इक्वेशन देते हैं, एक हम इक्वेशन लिखते हैं आर डैश बराबर ए बी। ए बी कोलन सच दैट ए माइनस बी बराबर बराबर 0। ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ए बराबर बी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए बराबर बी आता है। तो ए का मान 1 लेते हैं तो बी का मान 1। बी बराबर 2 लेते हैं तो ए बराबर भी 2। बी बराबर 3 लेते हैं तो ए बराबर भी 3। और बी बराबर 4 लेते हैं तो ए बराबर 4, जो कि 0 से बड़ा है। जो कि 0 से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्वतुल्य समुच्चय। कहने का मतलब है कि दोनों में आपका इक्वालिटी है। दोनों में आपका इक्वालिटी है और इक्वालिटी होने के कारण देख रहे हैं इसका प्रत्येक मेंबर इससे आपको इससे मिलता है। इसका प्रत्येक मेंबर आपको इससे मिलता है। अगर हम मान लेते हैं, कि हम लोग फाइ के संदर्भ में अगर चर्चा हम करते हैं,
ए डैश बराबर चाहे ए बराबर मानिए 0 1 2 3 और रिलेशन में हम देते हैं आर ए बी ए स्क्वायर बराबर 10 तो ए बराबर अगर 1 का मान लेते हैं ए स्क्वायर बराबर 10 तो 1 का मान 1 लेते हैं बराबर 1, 2 का मान लेते हैं तो 4, 3 स्क्वायर का मान लेते हैं तो 9, 3 स्क्वायर का मान लेते हैं तो 9 होता है। तो ए स्क्वायर बराबर 1 भी आता है, बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4 भी आता है और 3 का स्क्वायर बराबर 9 भी आता है। लेकिन अगर हम ए की जगह पर 0 का स्क्वायर करते हैं, अगर ए की जगह पर 0 का स्क्वायर करते हैं तो 10 आपका प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है कि इसका सारा एलिमेंट इससे नहीं मिलता है, यह स्वतुल्य में आपका नहीं है। हम बता रहे हैं आपको सबसेट के संदर्भ में, आपको बता रहे हैं सबसेट के संदर्भ में। ये पहले पुराने सिलेबस में सेट थ्योरी में हुआ करता था। जैसे मान लिया जाए ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 2, तो बी सबसेट ए, बी का प्रत्येक अवयव ए से मिलता है, बी का प्रत्येक अवयव ए से मिलता है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी से नहीं मिलता है। ए इज नॉट सबसेट टू बी, ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए जो है बी का सबसेट नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं सबसेट। और रिक्त समुच्चय में अगर कहा जाए वैसे व्यक्तियों का संख्या जिसकी उम्र 110 से अधिक हो तो ये आपका खाली जाएगा, आपका ये नील जाएगा। अगर आपसे कहा जाए काले रंग के कमल के फूलों की संख्या नो अवेलेबल, वो अभी आपका क्या जाएगा, फाइव जाएगा खाली। तो फाइव मीन्स क्या होता है, नील, और नील का अर्थ क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अब देखिए हम लोग स्वतुल्य समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य समुच्चय को रिफ्लेक्सिव कहते हैं यदि ए एलिमेंट ए के लिए ए रिलेशन आर, अगर आर के प्रत्येक अवयव से ए का प्रत्येक अवयव मिलता है, आर के रिलेशनशिप
ए कोई सेट दिया हुआ है, उसका प्रत्येक अवयव रिलेशन से मिलता है, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य समुच्चय, इसको कहते हैं स्वतुल्य समुच्चय। यदि मान लिया जाए ए बराबर 1 2 3 आपका है और आर बराबर 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब देखिए यह समतुल्य इसलिए है कि इसका प्रत्येक मेंबर इससे मिलता है, इससे सब सेट बनाया गया है। इससे ये जो दिया गया है रिलेशनशिप में, इसका सब सेट बनाया गया है। रिलेशनशिप में जब सब सेट बनाया गया है तो इसको रिफ्लेक्सिव समुच्चय कहेंगे, स्वतुल्य समुच्चय कहेंगे। स्वतुल्य कैसे बनता है वह देखिए, सबसेट मान लिया जाए ए बराबर 1 2 3 4 5 है, इसका कितना सबसेट बनेगा? फाई तो सबका होता है, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा। यानी इसको मेंबरशिप में इसको लाते जाएंगे तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलता है, तो जिसका जिसका प्रत्येक अवयव इससे मिलेगा उसका वह क्या कहलाएगा? आपका सबसेट कहलाएगा। अगर मान लिया जाए ए बराबर ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड शिलोन एक संख्या 3 का गुणज है, एक्स संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। आपको दिया हुआ है क्या? रिलेशन में दिया हुआ है, मान लेते हैं -6 -3 0 3 6 -1। तो देखिए कि x का गुण 3 का गुणज मैंने 3 का टेबल, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर 1 नहीं आ रहा है, फिर आपका 0 इस टेबल में नहीं आएगा, -6 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा। इसका मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव टू ए। ए जो है आर का स्वतुल्य समुच्चय नहीं है, ए जो है वह आर का स्वतुल्य समुच्चय नहीं है। तो चूंकि ये बहुत ही एक ग्रेजुअली प्रोसेस से चलना होगा ताकि आपको यह बर्डन महसूस नहीं हो, भारी महसूस नहीं हो और इसमें निरस्ता नहीं आवे। इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है वह जानकारी के लिए होता है, तब आपका सेकेंड ईयर में है ये जो आपका जो शेयर थ्योरी है, शेयर थ्योरी में जब तक हम लोग इसको सही ढंग से कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज में आपको परेशानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक समाप्त हुआ, इसे विजिट करेंगे, कमेंट्स में कोई कंफ्यूज होता है तो उसे डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।